वाला नबी हमको मिला। माशाअल्लाह। तो अब उस हबीब के नाम की कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उस प्यारे हबीब का मीलाद नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? उस हबीब की सनाखानी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उस हबीब की फातिहा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? दयारे हबीब में रहते हैं और दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों सुनो, यही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी बात, हर आशिक़े रसूल, हर गुलाम रसूल, हर उम्मती को मालूम होना जरूरी है। देखो हम अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हमारा कलीमा है नहीं है? जोर से बोला सुभान अल्लाह। हमारा कलमा है, क्योंकि हर उम्मत अपने नबी का कलमा पढ़ती है तो लाजमी बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत भी मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ती है। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। हजरत ईसा की उम्मत ने उनका कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। हजरत इब्राहिम की उम्मत ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। हर नबी की उम्मत अपने अपने नबी का कलमा पढ़ती है, क्योंकि ईमान के लिए कलमा शर्त है। ईमान के लिए कलमा शर्त है, इसलिए उम्मतें अपने अपने नबी का कलमा पढ़ती थी। कभी आपने गौर किया, जब सारी उम्मतें अपने नबियों का कलमा पढ़ती है तो फिर नबी किसका कलमा पढ़ते हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात है। हजरत आदम का कलीमा क्या था? हजरत इब्राहिम का कलमा क्या था? हजरत मूसा का कलीमा क्या था? हजरत ईसा का कलीमा क्या था? तो याद रखो मुसलमानों, सारी उम्मतें अपने अपने नबियों का कलमा पढ़ती है, लेकिन ऐ मेरे मुस्तफा की उम्मत, तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम्हें और हमें रब ने उस नबी की उम्मत में पैदा किया जिस नबी का कलमा सिर्फ हम गुनाहगारी नहीं पढ़ते, बल्कि मुस्तफा का कलमा हजरत आदम भी पढ़ा करते थे, हजरत नूह भी पढ़ा करते थे। हजरत इब्राहिम का कलमा हमारे नबी का कलमा था, हजरत मूसा का कलमा हमारे नबी का कलमा था, हजरत ईसा हमारे नबी का कलमा पढ़ा करते थे। नबी होकर हमारे नबी का कलमा पढ़ते थे। ऐसी शान है हमारे नबी की, इसलिए हमारे आका को इमामुल अंबिया, सय्यिदुल अंबिया कहा जाता है, सय्यिदुल मुरसलीन कहा जाता है। आप सारे रसूलों के सरदार हैं। अब जरा एक लतीफ नुक्ता और सुन लो, हजरत आदम ता ईसा सारे पैगंबर तो हमारे नबी का कलमा पढ़ते थे, लेकिन जरा गौर करो, ये तो अब पैगंबर है कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन फरिश्ते, क्योंकि फरिश्तों को हजरत आदम का दौर भी मिला, हजरत नूह का दौर भी मिला, हजरत इब्राहिम का दौर भी मिला, हजरत मूसा का दौर भी मिला, लेकिन याद रखो कभी किसी फरिश्ते ने किसी और पैगंबर का कलमा नहीं पढ़ा, कभी किसी फरिश्ते ने किसी और रसूल का कलमा नहीं पढ़ा। हजरत जिब्रील से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाला हर फरिश्ता बस उसका एक ही कलीमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे के सारे फरिश्ते हमारे नबी का कलमा पढ़ते हैं, सारे फरिश्तों का कलमा हमारे नबी का कलमा है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी इज्जो शान वाला नबी अल्लाह हमको दे दिया। अब हमारा काम क्या है? खुदा की कसम बस दुनिया तो गुजारना है, ये तो गुजरना ही गुजरना है, कैसा भी करके। दिन भी होगा, रात भी होगा, सुबह भी होंगी, शाम भी होंगी, दोपहर भी होंगी, शादी भी होंगे, बच्चे भी होंगे, दादा भी बनेंगे, नाना भी बनेंगे, घुटनों में दर्द भी होगा, कमर में दर्द होगा, एक दिन धड़ 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 शुरू हो जाएगा। समझे सो वाले गुड, नहीं समझे सो वेरी गुड। हुए जब समझ जाते, मगर होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, कुछ तो भी एक बहाना लेना है, लेके यहां से जाना है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये तो दुनिया गुजरनी है,
एनआरसी आए तो भी गुजरना है, एनआरसी नहीं आए तो भी गुजरना है। अल्लाह ताला मौका दिया बंदों को, बैठो दुनिया में अच्छा काम करो, नहीं हुकूमत दिया, हिंदुस्तान जैसे मुल्क का वजीर आजम बनाया, हिंदुस्तान जैसे मुल्क का वजीर दाखिला बनाया, होम मिनिस्टर बनाया। क्यों बनाया अल्लाह? ताकि बंदों को सुख दो, आराम दो, सलामती दो, शांति दो। शौचालय बनाओ। आज भी 60% हिंदुस्तानी खेतों में बैठ रहे जाके, रोडों के किनारों पर बैठे हुए बेचारे, औरतें बैठे हुए, बच्चियां बैठे हुए, जवान जवान बच्चियां, बनाओ रे भाई शौचालय। एनआरसी, अरे कई गुरे बड़े भाई ये एनआरसी ये कब है मालूम? एनआरसी के बाद खूब खा के पी के मस्त गम्मत की नींद सो रहे हैं, तब है ये बात एनआरसी के। यहाँ खाने को खाना नहीं है, करने को नौकरी नहीं है, रहने को घर नहीं है, डैश कुदाने शौचालय नहीं है। वाह 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 वाह। ये पीरियड में ये बात सूटेबल नहीं है। अमेरिका कर सकता ये बात, हमारे पास घुसपैठियां हैं बोले तो चलता, उन्हें सुपर पावर है, उसका ने खाने को खूब है, रहने को मस्त है, देखने को अच्छा है, उन्हें ये बात करा तो चलता। यहाँ है नहीं। ट्रेन में बैठा, आज मैं कई जमाने के बाद आज बैठा आप लोगों की मोहब्बत में, झारखंड से हावड़ा को आया, जाके ट्रेन में बैठे तो पानी। अरे मैं बोला एनआरसी क्या लाते रे बड़े भैया, ट्रेन में पानी नहीं है। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या वक्त आ गया हमारे हालात, किधर हमारा मुल्क एक दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है। आज दुबई में जितने लोग अच्छे मुकाम पर हैं, अमेरिका में जो अच्छे पोजीशन पे हैं, चाहे वो साइंस के एतबार से हो, चाहे वो खिदमत के एतबार से हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के एतबार से हो, चाहे मेडिसिन लाइन के एतबार से हो, वो सारे अच्छे लोग हिंदुस्तान से गए सो है। वाह 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 वाह। क्योंकि हम अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए काबिल बनाए, चाहे वो बच्चा हिंदू का होगा चाहे मुसलमान का होगा। अच्छे पढ़ लिख के काबिल होने के बाद हमारे बच्चों ने जब पलटकर अपने मुल्क की तरफ देखा तो लोगों ने देखा कि हमारे बाप कुछ नौकरी नहीं मिली, हमको कहां मिलेंगी, निकल के कोई अमेरिका चले गया, कोई लंदन चला गया, कोई कनाडा चला गया, कोई दुबई चला गया, क्रीम पूरा चले गया। अब कौन रह गया? चाय बेचने वाला। वाह। क्रीम पूरा चला गया, हिंदुस्तान के बाहर चला गया, अच्छे अच्छे लोग पूरे चले गए, काबिल लोग पूरे चले गए, पूरे काबिल लोग चले गए। अब भोले भाले बेचारे हौले शोले मेरे जैसे तुम्हारे जैसे दीवाने लोग हैं। अब वो दीवानों को तो भी कम से कम संभाल के जरा अच्छा रख ले बाप। नहीं एनआरसी होना लोग मत, अब कहां से? वाह। ये सब भामटे बातें हैं, टाइम पास के बातें हैं। एनआरसी कुछ भी कोई भी नहीं कर सकते। एनआरसी करना इतना बच्चों का खेल नहीं है। हम अपने दानिशमंद लोगों से पूछे क्या यार वो एनआरसी ऐसा बैठे बैठे हो जाती? पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए एनआरसी करने का खर्चा कम से कम 10 लाख करोड़ होता। कितना होता मालूम? 10 लाख करोड़। कहां से लाते? है सो मालिया पूरा लेके चले गया। कहां से लाते 10 लाख करोड़? कहां से करते एनआरसी? क्या भामटे बात है? एनआरसी करना बच्चों का खेल है, दिल लगी है, टाइम पास है। और एनआरसी ऐसा 4 साल के वास्ते अभी बैठे हुए, 4 साल है अभी इनको जाने। 2024 में 2024 तक एनआरसी होती पूरे हिंदुस्तान की नहीं होती। एनआरसी होने के लिए कम से कम 10 साल का वक्त लग, कम से कम एटलीस्ट 10 साल के वक्त दरकार एनआरसी होने के लिए। बच्चों का खेल है, दिल लगी है, टाइम पास है। बोले जिनका नाम नहीं आएगा हम उनको कोर्टों में भेजेंगे। ओहो, मैं बोला अच्छा करा रे बाबा, सही काम करा, कोर्टों कुछ भेज। कोर्टों को गए तो मिसाल के तौर पे घुसपैठी कितने हैं बोल के पूछे तो गवर्नमेंट बताती 3 करोड़ घुसपैठी है। मैं बोला वेरी गुड, 3 करोड़ लोग कोर्ट को जाएंगे।
3 करोड़ लोगों के साथ उनकी बीवियां भी है, उनके बच्चे भी हैं, उनके भवा भी है, उनकी पैदा करी सो अम्मा, फिर साथ में आए सो नवासे वो भी है। पूरे मिलके जब कोर्ट में केस को जाएंगे, है सो कोर्ट में केसा कितने हैं मालूम? कोर्ट में केस कम से कम अब फिल वक्त जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं वो करीब 2 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 2 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसको जब भी मसला हल नहीं हुआ, अब ये पूरे 3 करोड़ के केस लग गए तो इन्हें 70 साल का होके पूरे दांता झड़ के खबर को चले गए, बाद में फैसला नहीं आता। जो होने का ही नहीं, कई को तो भी बोल के खाली पीली के हिंदुस्तान के अमन को, शांति को, सलामती को वाट लगाना, इसकी खबर खोदना कई को है। एक अच्छा खासा माहौल चल रहा है, प्यारा माहौल है यहाँ पे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके मोहब्बत से, प्यार से, आपस में एक दूसरे के दोस्त बन के रहते हैं। रोजाना सुबह उठे तो इन्हें सलाम वालेकुम बोला तो उन्हें जयराम जी की बोलता नहीं, उन्हें क्या साहब बोले तो आदाब साहब बोलता, कैसे साहब बोले तो कृष्णा का काम है साहब बोलता। अरे मेरे भाई आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से रह रहे, उन्हें उसके भगवान का नाम लेता, इन्हें इसके रब का नाम लेता, उन्हें अपने गुरुजी का नाम लेता, इन्हें अपने पंडित का नाम लेता, सब मिल बैठ के खा रहे, मस्त है। क्या बोलते भाई, है नहीं है? ओडिशा एक मिसाल है उसके वास्ते। ओडिशा के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, उसके बावजूद भी मुसलमान सुकून से है, अमन से है। आज तक कोई नहीं कह सकता मुसलमानों ने दंगा किया, फसाद किया, झगड़ा किया, नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुसलमान लड़ाकू कौम का नाम नहीं है, झगड़ालू कौम का नाम नहीं है। मुसलमान रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत, अमन वाली कौम का नाम है, सलामती वाली कौम का नाम है। फिर पूछेंगे, फिर वो जो टीवियों पर बताया जाता वो तो तुमने बदनाम करने की साजिश रची थी। तुमने 40 साल तक मुसलमान को दहशतगर्द बताता रहा, मगर सुन ले, झूठ कभी कामयाब नहीं हो सकता है। जो हक है वो हमेशा सर बुलंद रहता है, हक कभी को है खत्म नहीं होता, हक हमेशा बुलंद रहता है। तुमने लाख कोशिश कर ली कि मुसलमान को बदनाम किया जाए, मगर खुदा की कसम मुसलमान बदनाम नहीं हुआ। आज मुसलमान अमन का पैकर बना हुआ है, मोहब्बत का मरकज बना हुआ है, सबर का मरकज बना हुआ है, सलामती का मरकज बना हुआ है। खुदाए रब्बे जुल जलाल की कसम, मुसलमान मर तो सकता है, जान दे सकता है, मगर अपने अजीज मुल्क हिंदुस्तान के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। वाह 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 वाह। ये मुल्क हमारे बाप दादाओं से हमको नहीं मिला, क्या कहने, ये मुल्क हमें गरीब नवाज से मिला है, ये मुल्क हमें बंदा नवाज से मिला है, ये मुल्क हमें महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से मिला है, ये मुल्क हमें हजरत बुखारी साहब से मिला है, ये मुल्क हमें हजरत मंसूर साहब क़िबला से मिला है, ये मुल्क हमें औलिया अल्लाह के सदक़े में मिला है। एक हिंदू भाई इस जमीन को अपना धर्म मानते हुए इसको इज्जत देता है, माता की जगह देता है, इसको अपना भगवान मानता है, मगर एक मुसलमान इस मट्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस मट्टी को मुसलमान मुक़द्दस मानता है, एहतराम वाली मानता है, इज्जत के लायक समझता है, ताजीम के लायक समझता है। और हमारे मजहब ने तो इस जमीन को पाक कहा है, ये पाक जमीन है, ये पाक है, तभी तो मुसलमान इस जमीन पर अपने रब को सजदे कर रहा है। ये जमीन पाक है, तभी तो मुसलमान इस हिंदुस्तान की मिट्टी से तयम्मुम करता है। ये मिट्टी पाक है, इसीलिए तो हिंदुस्तान का मुसलमान इस बात से हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, क्योंकि ये वो पाक जमीन है जिसमें कमोबेश 1 लाख औलिया अल्लाह आराम फरमा। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। 1 लाख औलिया अल्लाह कमोबेश इस हिंदुस्तान की जमीन में आराम कर रहे हैं। हम पूरी जमीन पर कहीं सर अगर नहीं टिकाए, लेकिन बात सजदे की आती है तो इसी जमीन पर अपने वहदहू ला शरीक परवरदिगार को सजदा करते हैं। इसी जमीन में हम अपने बाप दादाओं को ही नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब वलियों को दफन किए हुए हैं, क्योंकि ये जमीन मुकद्दस और मुहतरम है। एक हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क से प्यार करता है, अपने संविधान से प्यार करता है। आज शाहीन बाग की औरतें अपना सुहाग बचाने के लिए शाहीन बाग में नहीं बैठी है, अपने बाप की जायदाद बचाने के लिए नहीं बैठी है, अपने भाइयों की इज्जत बचाने के लिए शाहीन बाग में नहीं बैठी है। शाहीन बाग के अंदर मुसलमान की बेटियां, मुसलमान की बीवियां अपना घर बचाने नहीं, अपना मुल्क बचाने के लिए बैठी हुई है, अपना देश बचाने के लिए बैठी हुई है। अपने देश का वो कानून जिसे मोहतरम अंबेडकर राव साहब ने बनाया था, उस संविधान को बचाने के लिए बैठी हुई है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, अपने मुल्क से हमें मोहब्बत है, और याद रखो ये मोहब्बत हमारे बाप दादा ने हमें नहीं सिखाया। अपने मुल्क से मोहब्बत करना ये मदीने वाले मुस्तफा ने सिखाया है, ये नबी पाक ने सिखाया है। अहादीस मुबारिका की तिलावत करो तो पता चलेगा। ताजदारे कायनात ने कहा तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क से मोहब्बत करो और उस मुल्क के कानून से मोहब्बत करो। इस संविधान से मोहब्बत हमें हमारे नबी ने सिखाया है। मेरे प्यारे भाइयों, कल तक देशद्रोही 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 बोल के मुसलमान को बदनाम किया गया, लेकिन अब इनकी आंखों के सामने रब ने सारे पर्दे हटाकर लाके ठहरा कर दिया। अब ये खुद बेहतर जानते हैं कि देशद्रोही कौन है, देश से गद्दारी कौन करता है, देश को बचाने कौन बैठा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वालों में पैदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें हिंदुस्तान के साथ जो है एहतराम करने वालों में पैदा किया। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, ये जो तराना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये किसी और ने नहीं लिखा, ये तराना एक मुसलमान ने लिखा है, अल्लामा इकबाल ने लिखा है। ये एक मुसलमान की बोली है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अलगर्ज ये जो एक बुरा वक्त चल रहा है, लोगों को कुछ भी काम नहीं है, टाइम पास करने के वास्ते अब क्या करेंगे? जीएसटी ला के देखे कुछ भी नहीं हुआ, नोटबंदी करके देखे कुछ भी नहीं हुआ, 3 तलाक करके देखे कुछ भी नहीं। अरे तो कुछ भी हो रहा ही नहीं, कुछ तो होना क्या? एनआरसी लो गम्मत, उल्टा ही हो गया, कुछ करने गए यूं हो गया, उल्टा ही होगा मसला पूरा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का एहसान है। एक साहब मेरे को बाजू वाले बोले, मौलाना आप लोग बोलते ना औलिया अल्लाह मदद करते हैं, औलिया अल्लाह मदद करते हैं, बोला बहुत करते हैं, बराबर करते हैं, फिर आप कहीं क्यों नहीं कर रहे हैं ना? अरे मैं बोला दीवाने, अगर मैं तेरे को समझा दिया मदद कर रहे हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, दरगाह को चलता, कल से फातिहा देता, सलाम पढ़ता, बिल्कुल पढ़ता हूं। मैं बोला पार्लियामेंट में बिल पास होगा एनआरसी का, बोलो सुभान अल्लाह। पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, सदरे जमहूरिया की सिग्नेचर भी हो गई, और हमारे मंत्री जी कह रहे हैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, बोले नहीं 1 इंच भी पीछे हटेंगे। फिर अब तक लागू कहीं को नहीं हुआ, पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों लागू नहीं हुआ? तू रोका,
तुम लोग रोके जाके, तुम लोग एक रियाली निकाले तो ऐसा हुआ। काई को नहीं हुआ अब तक रेजुलेशन, क्यों अब तक फॉर्मेलिटीज मेंटेन नहीं हुई? खुदा की कसम इसलिए नहीं हो सक रहा है क्योंकि अजमेर वाले गरीब नवाज का फैजान जारी हो चुका है। सब कुछ हो गया ना मेरे भाई, पार्लियामेंट में पास हो गया, सदर जमहूरिया की सिग्नेचर हो गई, राज्यसभा में पास हो गया, फिर भी उसके बावजूद अमल में नहीं आया। यही छह औलिया अल्लाह का फैजान। तुम तो कुछ नहीं करे ना भाई, मैं क्या करा, मैं तो खाली मजाक कर लेते फिर रहा हूं।